सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू। या फिर रहने तो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार, ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम, महबूब का जो बस लेते हुए नाम। या फिर गुनगुना रहे हैं भंवरे, या रूप तेरा मस्ताना, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातें कहीं बीत न जाए रहना। कितने गाने, कितनी फिल्में और उनसे जुड़े बहुत सारे खूबसूरत किस्से, लेकिन सुपरस्टार बस केवल एक ही। जी हाँ, आज बात करेंगे बॉलीवुड के पहले सुपर डुपर स्टार राजेश खन्ना जी के बारे में। आप सबको आनंद फिल्म की तो याद होगी ही, लेकिन क्या आपको मालूम है कि आनंद फिल्म राजेश खन्ना जी ने कैसे की थी? दरअसल हुआ ये कि ऋषिकेश मुखर्जी जी आनंद फिल्म बना रहे थे और राजेश खन्ना जी को इसकी कहानी का पता चल गया था और उन्हें ये कहानी इतनी भाई कि वो इस फिल्म में काम करने के लिए तैयार हो गए और ऋषिकेश मुखर्जी जी के पास पहुंच गए। लेकिन तब राजेश खन्ना जी एक बहुत बड़े स्टार थे और आनंद एक बहुत छोटे बजट की फिल्म थी। तब राजेश खन्ना साहब लेते थे एक फिल्म के लिए लगभग 8 लाख रुपए। तब मुखर्जी दादा ने राजेश खन्ना जी से अपनी समस्याएं बताई और राजेश खन्ना जी केवल 1 लाख रुपए में वो फिल्म करने के लिए तैयार हो गए। एक बार जब मुखर्जी दादा और राजेश खन्ना जी तथा बच्चन साहब प्रोड्यूसर LV लक्ष्मण जी के यहाँ पहुँचे, तब उन्होंने योगेश जी का लिखा हुआ सुंदर गीत सुना, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, और उन लोगों को लगा कि ये फिल्म आनंद की सिचुएशन के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। उन्होंने लक्ष्मण जी से प्रार्थना की कि वो ये गीत उन लोगों को दे दें। फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर थे सलील चौधरी जी और वो जो LV लक्ष्मण जी फिल्म बना रहे थे अन्नदाता, उसके भी म्यूजिक डायरेक्टर थे। तो उन्होंने भी लक्ष्मण जी को कन्विंस किया कि वो फिल्म आनंद के लिए इस गीत को दे दें। जब लक्ष्मण जी ने फिल्म की स्टोरी सुनी तो उन्होंने इस गीत को फिल्म आनंद के लिए दे दिया और तब बना सुपर डुपर हिट गीत कहीं दूर जब दिन ढल जाए। ऐसे ही बहुत सारे खूबसूरत गीत फिल्माए गए हैं राजेश खन्ना जी पर। ये बातचीत थोड़ी लंबी होने जा रही है तो वीडियो भी थोड़ा लंबा हो जाएगा। आप लोग साथ बने रहिएगा और अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि राजेश खन्ना जी के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें करेंगे जो शायद आपने अभी तक नहीं सुनी होंगी। लेकिन हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बात करते हैं राजेश खन्ना जी के बारे में। 29 दिसंबर सन 1942 में पंजाब में जन्म हुआ था जतिन खन्ना जी का। जी हाँ, जिन्हें हम लोग जानते हैं राजेश खन्ना जी के रूप में। राजेश खन्ना जी के पिताजी थे चुन्नी लाल खन्ना जी और माताजी लीलावती खन्ना जी, लेकिन राजेश खन्ना जी को गोद लिया गया था और उनके माता पिता रहते थे तिवारियन गली, अमृतसर, पंजाब में। उनके असली माता पिता का नाम था लाला हीरानंद खन्ना जी और माता चंद्रानी खन्ना जी। वो लोग पंजाब के उस हिस्से में रहते थे जो अब पाकिस्तान में चला गया है। उनके असली पिताजी एक स्कूल में हेडमास्टर थे और उनके पिता चुन्नीलाल खन्ना जी, जिन्होंने राजेश खन्ना जी को गोद लिया था, वो रेलवे के एक बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर थे जो लाहौर से आकर
पंजाब में बस गए थे और फिर चले आए मुंबई, जहां गिरगांव के सरस्वती निवास में आकर वो लोग रहने लगे। राजेश खन्ना जी सेंट सेबेस्टियंस गोवन हाई स्कूल में पढ़ते थे, जहां उनके दोस्त थे रवि कपूर जी, जो कि बाद में जितेंद्र नाम से फिल्मों में आए। राजेश खन्ना जी को थिएटर में काम करना बहुत पसंद था और कॉलेज के समय वो बहुत सारे प्लेज में काम भी करते थे। राजेश खन्ना जी पहले ऐसे स्ट्रगलिंग स्टार थे जो कि अपनी MG स्पोर्ट्स कार से कॉलेज आते जाते थे। वो जिस बिल्डिंग में अपने प्लेस के लिए रिहर्सल करते थे, वहीं पर गीता बाली जी का भी ऑफिस था और उन्होंने राजेश खन्ना जी को एक पंजाबी फिल्म के लिए ऑफर दिया और उनसे कहा कि वो एक बहुत बड़े सुपरस्टार बनेंगे। राजेश खन्ना जी तब ज्योतिष में बहुत यकीन करते थे और वो फिल्मों में काम करने के नाम से थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए और एक ज्योतिषी के पास पहुंचे, जिन्होंने उन्हें बताया कि वो यदि लोहे का बिजनेस करें तो उन्हें सफलता मिलेगी और फिल्मों में उन्हें कोई सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन बाद में खन्ना जी एक बहुत बड़े सुपर डुपर स्टार बन गए और उन्होंने ज्योतिष पर विश्वास करना छोड़ दिया। फिल्म इंडस्ट्री में सब उन्हें काका कहते थे। तब ये कहावत बहुत प्रचलित थी, ऊपर आका नीचे काका। राजेश खन्ना जी ने अपने ग्रेजुएशन के 2 साल नौरोजी वाडिया कॉलेज पुणे से पूरे किए। फिर उन्होंने आगे की पढ़ाई KC कॉलेज मुंबई से की और जितेंद्र जी पढ़ते थे सिद्धार्थ जैन कॉलेज में। जितेंद्र जी की पहली फिल्म के ऑडिशन के लिए राजेश खन्ना जी ने ही उन्हें ट्यूशन दिया था। दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी। जब राजेश खन्ना जी ने फिल्मों में काम करने का मन बनाया तो उनके अंकल के तलवार जी ने उनका नाम बदलकर रख दिया राजेश और ऐसे जतिन खन्ना बन गए राजेश खन्ना। सन 1965 में फिल्म फेयर मैगजीन ने एक ऑल इंडिया टैलेंट कॉन्टेस्ट करवाया था, जिसके 10,000 प्रतियोगियों में से विजेता रहे थे राजेश खन्ना जी और उनके साथ ये ट्रॉफी जीती थी फरीदा जलाल जी ने, जिनके साथ उन्होंने आराधना फिल्म में काम किया था। फिल्म आराधना में उनका डबल रोल था, पिता और पुत्र का। फिल्म बेहद सफल रही थी और उसके बाद राजेश खन्ना जी को पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ा था। हालांकि राजेश खन्ना जी ने फिल्मों में अपना डेब्यू किया था 1966 में आई फिल्म आखिरी खत से। 40वें ऑस्कर अवार्ड के लिए फिल्म आखिरी खत भारत की तरफ से फॉरेन लैंग्वेज फिल्म के लिए भेजी गई थी। राजेश खन्ना जी बताते हैं कि यूं तो उनकी पहली फिल्म आखिरी खत थी, लेकिन एक लीडिंग एक्टर के रूप में उनकी पहली फिल्म थी राज, जिसमें उनके साथ हीरोइन थी बबीता जी, जो उस समय एक बहुत ही सफल एक्ट्रेस थी। और राजेश खन्ना जी ने खुद बताया था कि पहले 2-3 सीन्स में वो बहुत स्ट्रेस में थे, क्योंकि उन्हें एक बड़ी हीरोइन के साथ काम करना था, पर धीरे धीरे वो सहज हो गए। फिल्म खामोशी के लिए उनका नाम वहीदा रहमान जी ने असित सेन जी को सुझाया था। राजेश खन्ना जी को भारत का पहला सुपरस्टार कहा जाता है, लेकिन BBC को दिए गए एक इंटरव्यू में PRO तारकनाथ गांधी जी ने बताया था कि वो लोग राजेश खन्ना जी के नाम के पहले हर प्रेस रिलीज में सुपरस्टार लगाते थे और किसी भी लेख में वो राजेश खन्ना जी का नाम सुपरस्टार राजेश खन्ना ही लिखते थे।
और जब कुछ पत्रकार इस पर आपत्ति करते थे तो वो उनको डिनर पर ले जाते थे और उन्हें अच्छे प्रेजेंट्स देते थे, क्योंकि वो ऐसा मानते थे अगर किसी बात को आप बार बार रिपीट करो तो वो बात सिद्ध हो जाती है। कहते हैं राजेश खन्ना जी ने ही सलीम जावेद जी को फिल्मों में उनका पहला स्क्रीन प्ले दिलाया था। बताते हैं कि राजेश खन्ना जी को देवर साहब ने अपनी फिल्म हाथी मेरे साथी के लिए एक बहुत बड़ा साइनिंग अमाउंट दिया था। तब राजेश खन्ना जी ने सलीम जावेद जी से कहा कि इसके लिए बहुत अच्छा स्क्रीन प्ले लिखो। राजेश खन्ना साहब फिल्म की स्क्रिप्ट से बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं थे, तो उन्होंने सलीम जावेद साहब से कहा कि आप लोग इसके लिए बहुत अच्छा स्क्रीन प्ले लिखिए, जिससे कि आपको फेम और पैसा दोनों ही मिलेगा। और हाथी मेरे साथी बहुत ही सक्सेसफुल फिल्म रही। कहते हैं उस साइनिंग अमाउंट से राजेश खन्ना जी ने अपने बंगले आशीर्वाद की पेमेंट की थी। आशीर्वाद नामक बंगला उन्होंने खरीदा था तब के सुपरस्टार राजेंद्र कुमार जी से। तब इस बंगले का नाम था डिम्पल। राजेंद्र कुमार जी ने ये बंगला खरीदा था। अपने समय के बहुत बड़े सुपरस्टार रहे भारत भूषण जी से। राजेश खन्ना जी ने इस बंगले डिम्पल को राजेंद्र कुमार जी से 1970 में 31 लाख रुपए में खरीदा था और फिर उन्होंने इसका नामकरण किया आशीर्वाद। सन 1969 से सन 1971 के बीच में राजेश खन्ना जी ने 15 सोलो हिट फिल्में दी थीं, जो कि एक रिकॉर्ड है। जब राजेश खन्ना जी बहुत बड़े सुपरस्टार थे तब एक बार उनके पास सावन कुमार जी अपने एक फिल्म के ऑफर को लेकर आए, किंतु तब राजेश खन्ना जी ने उनसे कहा कि मेरी डायरी खाली नहीं है। तब सावन कुमार जी निराश होकर चले गए। लेकिन फिर 80 के दशक में जब राजेश खन्ना जी की फिल्में नहीं चलने लगी तब उन्होंने एक दिन सावन कुमार जी को फ़ोन करके कहा कि सावन जी अब मेरे पास डेट्स हैं, और तब बनी फिल्म सौतन। राजेश खन्ना जी फिल्म सौतन के एंड से संतुष्ट नहीं थे और फिल्म के प्रीमियर के 2 दिन पहले उन्होंने सावन कुमार जी से इसका अंत बदलने के लिए कहा और कहा कि अगर वो अंत नहीं बदलेंगे तो वो प्रीमियर पर नहीं आएंगे। किंतु सावन कुमार जी फिल्म के प्रीमियर के 2 दिन पहले ऐसा कर नहीं सकते थे। बाद में राजेश खन्ना जी प्रीमियर पर आने को तैयार हुए, लेकिन क्योंकि बहुत सारी फिल्में उनकी असफल रही थी तो वो थोड़े नर्वस थे और अंत समय में उन्होंने फिल्म के प्रीमियर पर जाने से मना कर दिया। लेकिन फिर उन्होंने अपना मन बनाया और रास्ते में जब उन्होंने अपने फैंस को अपना नाम पुकारते देखा तो वो फिल्म के प्रीमियर पर दिल्ली पहुंचे। वहां उन्होंने हॉल में फिल्म देखी और जब दर्शकों का उत्साह उन्होंने देखा तो वो बहुत एक्साइटेड हो गए और फिल्म के इंटरवल में जाकर फिल्म का एक डायलॉग स्टेज पर बोल दिया। दर्शक बहुत उत्साहित हो गए और थिएटर में हंगामा जैसा मच गया। तब राजेश खन्ना जी को बहुत सारी सिक्योरिटी के साथ बाहर निकाला गया, लेकिन उन्होंने बालकनी में खड़े होकर पूरी फिल्म देखी और दर्शकों का रिएक्शन देखकर वो बहुत खुश हो गए। फिल्म बहुत ही ज़्यादा सफल रही थी। राजेश खन्ना जी ने मुमताज़ जी के साथ बहुत सारी फिल्मों में काम किया था और अभी कुछ दिनों पहले मुमताज़ जी ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि लगभग 10 फिल्मों में हम दोनों ने एक साथ काम किया था और हमारी ट्यूनिंग अच्छी हो गई थी, क्योंकि राजेश खन्ना जी बहुत ही ज़्यादा रिजर्व थे, इसलिए
वो ज़्यादा लोगों के साथ अच्छे से खुल नहीं पाते थे। जब इंटरव्यूअर ने उनसे ये सवाल किया कि डिम्पल जी ने एक बार कहा था कि राजेश खन्ना जी को मुमताज़ जी से शादी कर लेनी चाहिए थी, तब मुमताज़ जी ने एकदम से रिएक्शन देते हुए कहा, वाई मी, वाई नॉट अंजू। जी हाँ, राजेश खन्ना जी के साथ अंजू महेंद्रू जी के संबंध बहुत लंबे समय तक चले थे। टीवी शो आपकी अदालत के एक प्रश्न के जवाब में राजेश खन्ना जी ने स्वयं ये स्वीकार किया था कि उनके संबंध अंजू महेंद्रू जी के साथ 10-11 साल और फिर डिम्पल जी के साथ 8-9 साल तक रहे थे, और फिर टीना मुनीम जी के साथ भी उनके संबंध 10-11 साल तक चले थे। मुमताज़ जी ने उसी इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ था जब राजेश खन्ना जी ने एकदम से डिम्पल जी से शादी कर ली थी, क्योंकि अंजू महेंद्रू जी राजेश खन्ना जी के घर में रहती थीं और उनके घर में पार्टियां आदि होस्ट करती थीं और बहुत ज़्यादा ध्यान रखती थी राजेश खन्ना जी का और उनके घर में सभी व्यवस्थाओं का। मुमताज़ जी ने ये भी कहा कि जब आप कोई निर्णय लेते हैं तो आपको दूसरे व्यक्ति से अगर कोई शिकायत है तो आपको उसे बैठाकर सारी बातें बतानी चाहिए और सारी बातें क्लियर भी करनी चाहिए। हालांकि मुमताज़ जी ने बताया कि अंजू जी अब अपने जीवन में बेहद खुश हैं और बहुत ही अधिक संतुष्ट भी हैं। रजत शर्मा जी ने आपकी अदालत के राजेश खन्ना जी के साथ फिल्माए गए एपिसोड के लिए बताया था कि जब वो राजेश खन्ना जी से इस एपिसोड के विषय में बात करने के लिए उनके घर गए तो पहले तो राजेश खन्ना जी ने उन्हें रात के 12:30 बजे का टाइम दिया, और जब रजत जी वहां पहुंचे तो उन्होंने विस्की के 2 गिलास सामने रखे, पर रजत जी ने बोला कि मैं तो ड्रिंक नहीं करता। तो राजेश जी बोले कि मैं ऐसे किसी व्यक्ति से बात नहीं करता जो कि ड्रिंक नहीं करता, और रजत जी ने जवाब दिया कि मैं ऐसे व्यक्ति से बात नहीं करता जो कि ड्रिंक करता है। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद राजेश जी ने पूछा कि इंटरव्यू के डायलॉग कौन लिखेगा, तो रजत जी ने कहा कि उसमें कोई डायलॉग लिखे नहीं जाते, उसमें ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। किंतु राजेश खन्ना जी ने इंसिस्ट किया कि वो अपने प्रश्नों के उत्तर अपने 2 डायलॉग लिखने वालों से लिखवाएंगे, और जब उस एपिसोड की शूटिंग हो रही थी तो वो हर एक प्रश्न के बाद मेकअप रूम में जाते थे और वहां जाकर के उस प्रश्न का उत्तर एक डायलॉग के रूप में लिखवाते थे। हालांकि राजेश खन्ना जी के साथ बहुत सारी कंट्रोवर्सीज जुड़ी हुई थी, जिसमें ये भी कहा जाता था कि वो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट हैं और उन्हें अपनी प्रशंसा सुनना बहुत अच्छा लगता है। किंतु आपकी अदालत के इसी एपिसोड में और 1-2 और इंटरव्यूज़ में राजेश खन्ना जी ने ये जवाब दिया था कि अपनी प्रशंसा सुनना तो भगवान को, ईश्वर को भी अच्छा लगता है, तो फिर मैं तो एक साधारण इंसान हूँ। कहते हैं राजेश खन्ना जी की पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा थी कि लड़कियां उन्हें अपने खून से खत लिखती थीं और उनके फोटोग्राफ्स के साथ शादी कर लेती थीं। राजेश खन्ना जी के स्टारडम के बारे में जावेद अख्तर साहब ने एक पुराने इंटरव्यू में बताया था कि बेंगलोर में तब एक स्टेट लॉटरी हुआ करती थी और एक बार राजेश खन्ना जी को इनवाइट किया वहां पर एक नंबर निकालने के लिए, और ये सारा का सारा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड किया गया एक स्टेडियम में, और 50,000 लोगों की भीड़ ने जैसे ही राजेश खन्ना जी को देखा उनके मुंह से आह निकल गई और जो शोर शराबा हुआ, तालियों की जो गूंज हुई। जावेद अख्तर साहब कहते शायद वो ऐसा एक्सपीरियंस दोबारा नहीं कर पाएंगे। सलमान खान जी ने भी कहा था कि वो
शाहरुख खान जी और आमिर खान जी कभी भी राजेश खन्ना जी जैसी लोकप्रियता का 10% भी नहीं पा सकेंगे, लेकिन जैसे सफलता का सूरज चढ़ता है वैसे ही वो डूबता भी है। जब राजेश खन्ना जी का बुरा वक्त आया तो जो लोग उनके साथ आगे पीछे घूमा करते थे वो सब उन्हें छोड़कर चल दिए और उनसे मुंह छुपाने लगे, लेकिन राजेश खन्ना जी तो राजेश खन्ना ही थे। राजेश खन्ना जी के बारे में अगर बातें करेंगे तो शायद वो बातें खत्म होने का नाम ही नहीं लेंगी, क्योंकि इतनी सारी खूबसूरत फिल्में उन्होंने की हैं और उन फिल्मों में एक से बढ़कर एक रोल भी उन्होंने किए हैं। किस फिल्म को चुनें और किस फिल्म को छोड़ दें, ऐसा करना बहुत मुश्किल है। मेरी भी बहुत सारी फिल्में जो राजेश खन्ना जी ने की थी फेवरेट हैं, जिनमें एक मेरी पर्सनल फेवरेट है फिल्म कटी पतंग। वो फिल्म और उसके गाने बेहद खूबसूरत हैं। मैंने उस फिल्म का एक रिव्यू भी किया है, आप उसे देख सकते हैं। अभी कुछ समय पहले मैं नैनीताल गई थी और वहां जाकर मुझे फिल्म कटी पतंग बार बार याद आ रही थी और उस फिल्म का वो गाना, जिस गली में तेरा घर न हो बालमा। राजेश खन्ना जी ने फिल्मों में ना जाने कितने ट्रेंड सेट किए थे और जैसे कपड़े वो पहनते थे वैसे कपड़े पहनने की हिम्मत शायद ही कोई दूसरा एक्टर कर सकता था। सन 1973 में बीबीसी ने उन पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाई थी जिसका टाइटल था मैन अलाइव, की थी बॉलीवुड सुपरस्टार। मुंबई यूनिवर्सिटी में उनके नाम पर एक टेक्स्ट बुक में एक ऐसे भी था, द करिश्मा ऑफ राजेश खन्ना। 18 जुलाई सन 2012 को राजेश खन्ना जी का निधन 69 साल की उम्र में हो गया, लेकिन राजेश खन्ना जी के बारे में अभी बहुत सारे किस्से कहने और सुनने बाकी हैं। वो किस्से हम करेंगे फिर कभी। भी तो राजेश खन्ना जी को देते हैं हार्दिक श्रद्धांजलि और आप सबसे एक अनुरोध है कि राजेश खन्ना जी की जो फिल्म आपको सबसे ज़्यादा पसंद है उस फिल्म का नाम कृपया कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। धन्यवाद।